फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी टू पर आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान की श्रृंखला भाग 22 में गवर्नर के बारे में बात करने वाले हैं, राज्यपाल के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन एक दे दूं कि अगले 2 से 3 दिन में हमारी राजनीति विज्ञान की ई बुक आ जाएगी। तो अभी उसका प्रूफ रीडिंग का काम हो रहा है ताकि जो हमारी ई बुक तैयार हो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा राज्यपाल। और आपको जो भी नए व्यूअर हैं उनको बता दूं कि जो भी हमारे चैनल पर जो भी वीडियो उपलब्ध हैं उनको ई बुक के रूप में तैयार कर सभी को उपलब्ध कराया जाता है। तो आप चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं और इस जो वीडियो है, जो बुक है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक पे दिया रहेगा। तो चलिए देखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के संबंध में पहला प्रश्न लेते हैं। राज्य का संवैधानिक मुखिया कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल की स्थिति देखा जाए तो हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है, केंद्र में जहाँ केंद्र सरकार होती है वहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं, तो उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री होता है और यहाँ पर राज्यपाल की स्थिति होती है। हालांकि बहुत ऐसे मामले हैं जहाँ राज्यपाल और राष्ट्रपति की स्थिति अलग अलग होती है, फिर भी कुछ चीज़ें में समानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान के किस भाग में राज्य कार्यपालिका के बारे में उल्लेख किया गया है? तो राज्य कार्यपालिका के बारे में जो उल्लेख है वह भाग 6 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल कार्यालय किस प्रकार से अपनी दोहरी भूमिका निभाता है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्यपाल की जो भूमिका है वह दोहरी है। तो दोहरी किस रूप में है? सबसे पहली जो भूमिका राज्यपाल के द्वारा निभाई जाती है वह राज्य कार्यकारी के प्रमुख के रूप में, और यह संविधान में वर्णित है कि जो राज्य कार्यकारी है वह प्रमुख है, वह राज्यपाल होंगे। तो इस प्रकार उनकी यह पहली भूमिका होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। तो इस प्रकार 2 प्रकार की भूमिका निभाते हैं राज्यपाल अपने पद के अनुसार। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, और यह जो व्यवस्था की गई वह 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा की गई। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति हेतु कितनी अर्हताएं निर्धारित की हैं? तो संविधान के अनुसार, यहां पर आप शब्द पे ध्यान दें, संविधान ने, ठीक है। तो संविधान के अनुसार भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। जबकि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन सी महत्वपूर्ण परंपरा है? तो ये परंपरा है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन ये परंपरा बन गई है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो पहली परंपरा यह है कि स्थानीय राजनीति से मुक्त रहने के लिए राज्यपाल के रूप में उस व्यक्ति को चुना जाना चाहिए कि जो किसी दूसरे राज्य से संबंधित हो। यानी कि यदि उत्तर प्रदेश के लिए हमें राज्यपाल चुनना है तो हमें किसी दूसरे राज्य का, यानी कि वह व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का नहीं हो, उसे राज्यपाल बनाना चाहिए। तो ऐसी परंपरा राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बन गई है। पहली परंपरा यह है। दूसरी यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे। तो यह भी एक परंपरा बन गई है, क्योंकि जो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के साथ तो राज्यपाल को काम करना है, और उनके बीच अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो फिर देखा जाए तो जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो शासन प्रणाली है वह नहीं चल पाएगी। तो इसी कारण से यह परंपरा बन गई है कि मुख्यमंत्री से परामर्श कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और दोनों के जो कोऑर्डिनेशन है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के वह अच्छे रहेंगे। तो इस प्रकार इन दोनों परंपराओं को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यपाल को पद की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो ये करवाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल पद के कार्यकाल की अवधि क्या है? तो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जाता है। जो राज्यपाल पद के कार्यकाल की जो अवधि है वह पद ग्रहण से 5 वर्ष तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से किसके नाम पर किए जाते हैं? तो केंद्र सरकार में हमने देखा कि जो भी कार्य हैं वह राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे राज्य की बात हो रही है तो जो भी कार्य होंगे सरकारी कार्य वह राज्यपाल के नाम से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति संबंधित राज्य के राज्यपाल ही होते हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों के 6ठे भाग को 1/6 को राज्यपाल नामित कर सकते हैं। यहाँ पर विधान परिषद आपको ध्यान रखना है, विधान परिषद, और विधान परिषद जो है हर एक राज्य में नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है वह राज्यपाल द्वारा ही होता है और यह मुख्य रूप से जो पंचायत और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा हेतु गठित किया जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्षमादान के मामले में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति से किस मामले में भिन्न है? तो यह आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन उन दोनों की शक्तियों में कुछ अंतर है। तो अंतर क्या है? पहला ही अंतर यह है कि राज्यपाल मृत्युदंड की सजा माफ नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति को जबकि अधिकार है कि वह मृत्युदंड की सजा को पूर्णतः माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है। दूसरे अधिकार की बात करें तो कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति के संबंध में राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तो जो सैन्य अदालत होते हैं उनसे अगर किसी को सजा मिली है तो उस संबंध में राज्यपाल को कोई भी शक्ति नहीं दी गई है क्षमादान के संबंध में। अगला प्रश्न, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो कोई भी राज्य होता है वहां पर जो नियुक्ति होती है राज्यपाल की तो वह संविधान के अनुच्छेद 155 के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर किस पद्धति को अपनाया गया है? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर है मनोनयन पद्धति। तो हम देखते हैं कि राज्यपाल का जो होता है वह मनोनयन होता है, निर्वाचन उनका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको याद रखना है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यपाल जो कार्य करते हैं तो देखा जाए तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका हमने देखी। तो वहाँ पर एक भूमिका थी केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। जो संबंधित न्यायालय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह उनको शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं? तो राष्ट्रपति को भी हमने देखा अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, लेकिन राज्यपाल को भी यहाँ पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और वह अधिकार है अनुच्छेद 213 के तहत इनको प्राप्त है अध्यादेश जारी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत के संविधान में राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो राज्यपाल को यदि हटाना हो तो उस संबंध में क्या महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है? तो यह आपको जानकारी रखनी है कि नहीं, राज्यपाल के संबंध में किसी भी प्रकार के महाभियोग का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उससे प्राप्त उपलब्धियां और भत्ते किस प्रकार से होंगे? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब 2 राज्यों का राज्यपाल उन्हें बनाया जाता है तो उनकी जो उपलब्धियां होंगी और जो भत्ते होंगे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। यानी कि यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि किस प्रकार से किस अनुपात में उनके भत्ते को और उपलब्धियों को बांटा जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राज्यपाल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण निकल के आ रहे हैं। तो पहला है, यह तथ्य निकल के आता है कि राज्यपाल की जो आयु है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। दूसरी, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तीसरी, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो बिल्कुल सही है, 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और चौथा है, वह राज्य के विधायिका का अंग होता है। तो राज्य की विधायिका का अंग इसीलिए क्योंकि कोई भी जो कानून है जो राज्य विधानसभा और जहां विधान परिषद है उन दोनों के पारित होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर हेतु आता है और जब राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं तभी वह राज्य में कानून का रूप अख्तियार करता है। तो इसीलिए राज्य के विधायिका का अंग है। पांचवा, राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। तो राष्ट्रपति के पास हमने देखा आपातकालीन शक्तियां हैं, लेकिन ऐसी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है? तो यह जो अनुमोदन होता है वह राज्य की विधायिका द्वारा अनुमोदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के किसी राज्य के पहली महिला राज्यपाल बनी? तो कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में किस मामले में भिन्न है? तो हालांकि बहुत सारे ऐसे
अवसर हैं जब देखा जाए तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्थिति भिन्न होती है, लेकिन यहाँ पर हम दो विशेष देखेंगे। पहली स्थिति यह है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में कार्य कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है संविधान में। दूसरी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह बाध्यता तय कर दी गई, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई उपबंध नहीं है। तो यह दोनों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को इस समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत करने का अधिकार है? तो आंग्ल भारतीय जो लोकसभा में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो वहां पर हमने देखा था कि 2 व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राज्यपाल हैं उनको एक व्यक्ति को मनोनीत करने का अधिकार है, तो राज्यपाल को, और यह अधिकार राज्यपाल को मिला हुआ है अनुच्छेद 333 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार देख लेते हैं। तो संवैधानिक विवेकाधिकार यह है, परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार नहीं। तो आपको यह ध्यान रखना है, शब्दों पे ध्यान देना है। राजनीति विज्ञान में शब्दों पे बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है। तो संवैधानिक विवेकाधिकार की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, तो यह संवैधानिक विवेकाधिकार है राज्यपाल के। नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, तो यह भी संवैधानिक विवेकाधिकार है। तीसरा है, राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना, तो यह भी राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार है। तो ये सभी संवैधानिक विवेकाधिकार आते हैं, और जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है परिस्थितिजन्य स्थितियों में, तो वह उनकी परिस्थिति विवेकाधिकार की श्रेणी में आता है, तो उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, तो ये आप ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, भारत के किन राज्यों में उपराज्यपाल की व्यवस्था है? तो कुछ राज्य हैं जहाँ पे उपराज्यपाल हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली, उसके बाद पुदुचेरी, और तीसरे में अंडमान निकोबार, और चौथे में जम्मू कश्मीर, और पांचवा में लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अब संघ शासित प्रदेश बन चुका है, और इन दोनों प्रदेशों में देखा जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति भी हो चुकी है। तो इस प्रकार से 5 ऐसे संघ शासित प्रदेश है जहां पे उपराज्यपाल की व्यवस्था है। तो ये थे हमारे राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।